सभी दीदी भैया को नमस्ते। तो देखिए दीदी, यदि आप लोग कृषि सखी के पद पे कार्य कर रही हैं या आप आजीविका सखी के पद पे कार्य कर रही हैं, अभी तक आपको मानदेय नहीं मिला है तो आपको जमा करना होगा मासिक प्रतिवेदन, मासिक रिपोर्ट। जब तक आप जमा नहीं करेंगी तब तक आपको मानदेय नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, ब्लॉक से हमको मिला है, कृषि सखी का फॉर्मेट है। तो यही फॉर्मेट है, कैसे भरा जाएगा मैं सारा कुछ आप सबको बताती हूँ। तो दीदी, यदि आप लोग कृषि सखी, आजीविका सखी या पशु सखी, ICRP, FNHW समूह सखी के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आप लोग भी ब्लॉक पे जाइए, ब्लॉक मिशन मैनेजर से जानकारी लीजिए और फॉर्मेट को ला करके भरिए। भरने के बाद जल्द से जल्द ले जा करके ब्लॉक पे, ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास जमा कर दीजिए, तभी आपको मानदेय मिलेगा। क्योंकि होली से पहले पहले सभी के मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा इस वित्त वर्ष। ठीक है दीदी, तो अब मैं आप सबको बताती हूँ ये फॉर्मेट कैसे भरा जाएगा। ठीक है दीदी, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई से नई अपडेट आप सबको मिलती रहे। देखिए दीदी, यदि आप कृषि सखी के पद पे कार्य कर रही हैं या आजीविका सखी के पद पे कार्य कर रही हैं तो आपको मासिक रिपोर्ट जमा करना होगा, ये फॉर्मेट भरना होगा, तभी आपको मानदेय मिल पाएगा। तो ये देखिए कृषि सखी का है, मैं आप सबको बताती हूँ कैसे भरा जाएगा। यदि पहली बार कृषि सखी चयनित हुई है, पहली बार उनको मानदेय मिल रहा है, पहली बार है तो उनको उपयोगिता प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सेवा में उपायुक्त स्वतः रोजगार महोदय, अम्बेडकर नगर महोदय, अवगत कराना है कि दिनांक, यहाँ पे दिनांक लिखना है जिस दिनांक को आपके ग्राम संगठन की बैठक है। यहाँ पे देखिए को ग्राम संगठन का नाम लिखना है, ग्राम संगठन के द्वारा प्रेषित मांग पत्र के आधार पर यहाँ पे कृषि सखी का नाम लिखना है। भुगतान की अग्रिम राशि के तौर पर जितना वो कार्य की है, जितना पैसा उनका बन रहा है, यहाँ पे लिखा जाएगा अंकों में और यहाँ पे शब्दों में। प्राप्त किए गए एवं मुक्त प्राप्त अग्रिम धनराशि की उपयोगिता का विवरण इस प्रकार है। यहाँ पे जनपद का नाम लिखिए, आप अपने ब्लॉक का नाम, ग्राम संगठन का नाम, ग्राम संगठन का बचत खाता संख्या यहाँ पे लिखिए। यदि देखिए आपके यहाँ ग्राम संगठन नहीं बना है तो समूह में पैसा भेजा जा रहा है, किसी समूह को नोडल समूह बनाया जाता है, तो अगर नोडल समूह बनाया गया है तो समूह का बचत खाता संख्या लिखिए। यदि आपके यहाँ ग्राम संगठन का मांगा जा रहा है तो ग्राम संगठन का ही लिखिए। पहले आप अपने ब्लॉक पे ब्लॉक मिशन मैनेजर से जानकारी कर लीजिएगा। उसके बाद जिस बैंक में ग्राम संगठन का खाता खुला है उस बैंक एवं शाखा का नाम भर दीजिए। ग्राम संगठन अनौपचारिक समिति द्वारा मांगी गई कुल राशि, ग्राम संगठन कृषि सखी के कार्यों की समीक्षा किया है और जितनी धनराशि हुई है वो यहाँ पे लिखना है, 4000, 5000 या 10,000 जो भी है। उसके बाद जिला मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा अनुमोदित कुल राशि, इसके बाद उसी राशि को जो है अनुमोदित करके यहाँ पे लिखा जाएगा। कृषि सखी का नाम लिखना है, ठीक है, ग्राम का नाम लिखना है, यहाँ पे देखिए क्रम संख्या में नंबरिंग करके लिखना है, माह में माह लिखना है, कार्य आधारित राशि, कुल भुगतान हेतु राशि, पारिश्रमिक निष्पादन की तारीख, क्रम संख्या। यहाँ माह में देखिए आप जितने माह से कार्य की हैं, जितने माह से माह तक वो लिखना है। मान लीजिए आप जो है जनवरी से कार्य की हैं तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और निष्पादन तारीख यहाँ पे लिखना है और कार्य आधारित राशि जो आपकी बन रही है, जैसे आप श्री विधि से धान गेहूं लगवाई हैं तो कितना हो रहा है ये लिखना, नाडेप कितना बनवाई है तो ये सब लिखना है। ठीक है, और उसके बाद कुल भुगतान हेतु राशि यहाँ पे लिखना है। ये सभी कॉलम जो है ब्लॉक मिशन मैनेजर के द्वारा ही भरे जाते हैं दीदी। कुल टोटल यहाँ पे वही राशि जोड़ के लिखी जाएगी, शेष राशि जो बचती है यहीं पे लिखी जाएगी। ग्राम संगठन का नाम, अनौपचारिक समिति या उपयोगिता प्रमाण पत्र इस आधार पर दे रही हैं कि उपयुक्त प्राप्त अग्रिम धनराशि हमारे कृषि सखी का नाम यहाँ पे लिख, कृषि सखी की कार्य आधारित भुगतान के लिए ही उपयोग किया गया है और यहाँ पे ग्राम संगठन का मुहर लग जाएगा और ग्राम संगठन के तीनों प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर हो जाएगा, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का। ठीक है, और ये वाला कॉलम जो है ब्लॉक मिशन मैनेजर भरते हैं। ठीक है दीदी, उसके बाद देखिए धन राशि हेतु मांग पत्र, ग्राम संगठन ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई, सेवा में उपायुक्त स्वतः रोजगार महोदय। तो आप जिस जिले से निवास करती हैं उस जिले का नाम लिखना है और जैसे हमारे यहाँ उपायुक्त स्वतः रोजगार महोदय, अम्बेडकर नगर। तो देखिए महोदय, आज दिनांक, यहाँ ग्राम संगठन की जिस दिनांक को ग्राम संगठन की बैठक की गई है तो वो दिनांक यहाँ लिखना है। को यहाँ ग्राम संगठन का नाम, जैसे हमारे ग्राम संगठन का नाम है नारी शक्ति ग्राम संगठन, जनपद अम्बेडकर नगर, विकास खंड अकबरपुर, ग्राम पंचायत का नाम और गांव का नाम। कृषि सखी मासिक मानदेय एवं कार्य आधारित भुगतान के लिए राशि, कितनी राशि उनकी हुई है जो कार्य की है, कार्य आधारित राशि जो उनकी बनी है अंकों में यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद शब्दों में की मांग अपने ब्लॉक मिशन
प्रबंधन इकाई माह से कितने माह तक उन्होंने कार्य किया है ये लिखना है। करती हैं आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से उक्त राशि उपलब्ध कर हमें सूचित करें। तो आरटीजीएस के माध्यम से ही ये पैसा भेजा जाता है ग्राम संगठन के खाते में। तो देखिए ग्राम संगठन का नाम यहाँ पे लिखना है, ग्राम संगठन का खाता संख्या लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, शाखा का नाम लिखना है, IFSC कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम संगठन के पदाधिकारियों का हस्ताक्षर मुहर सहित यहाँ पे ग्राम संगठन का मुहर लगेगा। मुहर लगने के बाद तीनों प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर हो जाएगा, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का। और यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिया गया है। देखिए ग्राम संगठन प्रत्येक कार्यवाही अपने कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करेगा एवं मांग पत्र के प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि और बचत खाता पासबुक की छाया प्रति मांग पत्र के साथ अवश्य संलग्न करेगी। तो ये मांग पत्र है, ग्राम संगठन अपने कृषि सखी के कार्यों के लिए धनराशि की मांग कर रही है कि कृषि सखी ने इतना कार्य किया है, मांग इतना है, 10,000 15,000 जो भी है, तो मांग पत्र है ये। इस मांग पत्र के साथ ग्राम संगठन का बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा, लगाना अनिवार्य है दीदी, तभी मानदेय आ पाएगा। उसके बाद देखिए कृषि सखी का नाम, मोबाइल नंबर, समूह का नाम, ग्राम का नाम, विकास खंड का नाम, उम्र, ग्राम संगठन का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद का नाम, माह। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मेट है कृषि सखी को प्रति माह भरना है, चाहे कृषि सखी हो, चाहे पशु सखी हो, चाहे ICRP, FEN, HW, चाहे आजीविका सखी हो, सबका फॉर्मेट अलग अलग रहता है। ये फॉर्मेट उनको हर माह भरना है, अपने पास मासिक रिपोर्ट बना के रखनी है। जब तक आप मासिक रिपोर्ट बना के रख नहीं पाएंगी अपने पास, तब तक आप रिकॉर्ड नहीं दे पाएंगी। और दीदी आप रिकॉर्ड नहीं दे पाएंगी तो आपको मानदेय भी नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मेट आपको आपके ब्लॉक से ही मिल जाएगा। ये 1 माह के लिए है। इसी प्रकार से आप 10 माह काम की हैं तो 10 माह का फॉर्मेट आपको अपने पास बना के रखना है। और जब ब्लॉक पर मांगा जाएगा मानदेय का फॉर्मेट लाके जमा कर दीजिए, तो तुरंत ले जा करके आप जमा कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रम संख्या, विवरण संख्या, दर यूनिट, भुगतान। तो क्रम संख्या में नंबरिंग करके लिखना है, विवरण किस किस मद में कितना कितना कार्य जो है कृषि सखी ने किया है ये लिखना है। देखिए गत माह में लगाए गए पाठशालों की संख्या, यानी फरवरी माह चल रहा है तो इस फरवरी माह में कृषि सखी ने कितना पाठशाला लगवाया है। ठीक है, जैसे 1 माह में 2 कृषि पाठशाला लगना चाहिए, यदि लगवाई है तो यहाँ पे 2 लिखेंगी। ठीक है, कितने नए प्रेरणा पोषण वाटिका का निर्माण करवाया गया है, तो इस माह कृषि सखी ने कितना पोषण वाटिका बनवाया है तो वो भी लिखना है। 4 5 जो भी बनवाई है यहाँ पे संख्या डाल सकती हैं। गत माह से पूर्व तक बनाए गए कुल कितने पोषण वाटिका का रख रखाव किया जा रहा है, यानी इस माह से पहले जो जितना पोषण वाटिका बनवाई है उस पोषण वाटिका का रख रखाव किया जा रहा है तो उसकी संख्या यहाँ पे लिखिए। ठीक है, गत माह में कुल बैकेट किचन गार्डन किए गए हैं, मतलब इस माह में कृषि सखी के द्वारा या आजीविका सखी के द्वारा कितना किचन गार्डन बनवाया गया है, 4 5 10 20 ये लिखिए। गत माह में पूर्व तक कुल बैकेट किचन गार्डन के रख रखाव कराए गए हैं, यानी पहले जो किचन गार्डन बनवाई थी तो अभी तक उसका रख रखाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें फल दे रही है कि नहीं दे रही है ये लिखिए, उसकी संख्या लिखिए। गत माह में कुल वर्मी कंपोस्ट यूनिट का निर्माण कराया गया है, यानी इस माह में आप कितना वर्मी कंपोस्ट खाद बनवाई है लिखिए। 10 5 गत माह में कुल नाडेप यूनिट का निर्माण कराया, इस माह में आप कितना नाडेप बनवाई हैं किसान दीदियों से ये भी लिखिए। गत माह में कुल महिला किसानों के खेत की मिट्टी की जांच करवाई है, इस माह आप जो है किसान दीदी के खेत की मिट्टी की जांच करवाई है तो कितनी दीदियों के खेत की मिट्टी की जांच करवाई है ये लिखिए। 10 20 15 जो भी है। गत माह में कुल महिला किसानों द्वारा जैविक दवा बनाई गई, इस माह कितने किसान दीदियों ने जैविक दवा यानी कीटनाशक दवा बनाई है, जैसे निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, मठास्त्र वगैरह जो भी बनाई है यहाँ पे लिखिए। गत माह में कुल किसानों के खेत का फसल बीमा करवाया गया है, प्रमाणिकता सहित लिखिए। इस माह में अगर किसानों के खेत का फसल का बीमा करवाया गया है तो कितने किसानों का करवाई है ये संख्या यहाँ लिखिए। गत माह में कुल किसानों का प्रोफाइल विवरण भरा गया है तो यहाँ पे लिखिए। गत माह में प्रति फसल ऋतु में कृषि सखी द्वारा सीरी विधि से बीज शोधन सहित संरक्षित खेती विकसित कराए गए कृषि महिला किसानों की कुल संख्या यहाँ पे लिखिए। यानी यहाँ पे देखिए जो दीदी चाहे गेहूं लगाई हैं, चाहे चना मटर जो भी लगाई हैं और उसका बीज शोधन की हैं तो कितनी दीदियां जो है बीज शोधन करके लगाई हैं
तो वो संख्या यहाँ पे लिखिए, कुल टोटल कर लीजिए। और आपको बता दें ये जो दर यूनिट है और ये भुगतान, ये वाला कॉलम ब्लॉक पे ही भरा जाएगा, तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्राम संगठन का मुहर लगेगा और अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष साइन करेंगी ग्राम संगठन के। और यहाँ पे जो साइन होगा ये ब्लॉक के ब्लॉक मिशन मैनेजर के द्वारा ही यहाँ पे हस्ताक्षर किया जाएगा। ठीक है दीदी। उसके बाद वो फॉर्मेट था पोषण वाटिका इत्यादि से संबंधित। उसके बाद ये देखिए ये है मासिक रिपोर्ट, यही है मासिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकास खंड अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर। कृषि सखी का नाम यहाँ पे लिखिए, ग्राम पंचायत का नाम, माह किस माह की ये रिपोर्ट है और किस सन की है, तो सन जो भी चल रहा है 2023 आप लिख सकती हैं। जिस सन में आप काम की हैं 22-23 जो भी काम की हैं आप लिख सकती हैं। उसके बाद क्रम संख्या में नंबरिंग करके लिखना है। यहाँ पे किसान का नाम, किस गांव की किसान है, गांव का नाम, समूह का नाम, जाति, श्री विधि से की गई फसल विश्वा में। जो दीदी हैं जो भी फसल की है कितने बिस्से में की है वो लिखना है। फसल का नाम, गेहूं लगाई है तो गेहूं, मटर लगाई है मटर, चना लगाई है तो चना, तो और कितने बिस्से में लगाई है, 1 बिस्सा 2 बिस्सा 20 बिस्सा जो भी है ये यहाँ पे लिखिए। उसके बाद भ्रमण का उद्देश्य, सब्जी विश्वा में अगर दीदी सब्जी की खेती की है तो सब्जी का नाम लिखिए, पत्ता गोभी, हरी मटर, शिमला मिर्च जो भी है लिखिए और कितने बिस्से में की है ये भी यहाँ पे आप लिखिए। उसके बाद निर्माण किए गए नाडेप खाद दिनांक, यदि किसान दीदी नाडेप खाद बनवाई हैं तो उसका दिनांक यहाँ पे लिखिए, किस दिनांक को बनवाई थी। उसके बाद तैयार किए गए नाडेप खाद दिनांक, अगर नाडेप बनवाई थी तो तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है, खेत में डाला गया है तो उसका दिनांक यहाँ पे लिखिए। किचन गार्डन या नई पुरानी, जो किचन गार्डन बनवाई है कृषि सखी आजीविका सखी, नया है कि पुराना है तो ये यहाँ पे लिखिए। पोषण वाटिका न्यू या पुराना, जो भी कृषि सखी आजीविका सखी पोषण वाटिका बनवाई है महिला किसानों से, नया है पुराना है लिखना है। जैविक दवा का नाम, जो भी जैविक दवा बनाई है उस जैविक दवा का नाम लिखना है, जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, मठास्त्र लिख सकते हैं। बोरी बगीचा न्यू या पुराना, यदि बोरी बगीचा लगाई है नया पुराना तो यहाँ नया पुराना लिख सकते हैं। किसान का प्रकार न्यू या पुरानी, जो किसान दीदियां हैं कार्य कर रही हैं पुरानी है कि नई है, कुछ नए लोग भी तैयार हुए हैं लिख सकती हैं। उसके बाद किसान का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे सभी दीदी का हस्ताक्षर हो जाएगा। जो किसान दीदी हैं जो जो कार्य किए हैं सबका प्रोफाइल इसी हिसाब से भरा जाएगा, एक एक दीदी का प्रोफाइल भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कृषि सखी का हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्राम संगठन के मुहर का हस्ताक्षर, यहाँ पे ग्राम संगठन का मुहर लग जाएगा, ग्राम संगठन के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। ठीक है दीदी। तो देखिए दीदी यही है कृषि सखी आजीविका सखी का फॉर्मेट, इसी प्रकार से भरा जाता है, इसी प्रकार से भर करके उनको ब्लॉक पे जमा करना होता है। तो आपको बता दें ये दोनों जो फॉर्मेट हैं, ये मानदेय कृषि सखी और ये मासिक रिपोर्ट, इसको आपको कई फोटो कॉपी करवानी होगी इन दोनों फॉर्मेट का। ठीक है। हर महीने आपको भर के अपने पास रखना होगा। हर माह में आप कितना कितना कार्य कर रही हैं पूरा बायोडाटा सभी किसानों का नाम लिख करके कौन दीदी क्या कार्य कर रही है अपने पास रखना होगा। यही है आपकी मासिक रिपोर्ट। जब आप अपने पास रखे रहेंगी तब ब्लॉक से जब आपके मानदेय भरा जाएगा तो यही ले जा करके आप ब्लॉक पे ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट लगा करके सबमिट करके जमा कर सकती हैं। ठीक है दीदी। और उसका फोटो कॉपी करवा करके आप एक अलग से अपने पास रख सकती हैं। तो आपको मासिक रिपोर्ट हर महीने तैयार करके रखनी है। यदि आप कृषि सखी हैं तो कृषि पाठशाला माह में 2 बार लगवाना है। यदि आप पशु सखी हैं तो पशु पाठशाला माह में 2 बार लगवाना है। और सभी किसान दीदियों को इसकी जानकारी देते रहना है। और हाँ, मासिक रिपोर्ट जरूर भरना है, क्योंकि जब तक आप मासिक रिपोर्ट भरकर अपने पास रिकॉर्ड को रखेंगी नहीं तब तक आपको मानदेय नहीं मिलेगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट ब्लॉक पे जमा हो रहा है, मानदेय बन रहा है। यदि आप कृषि सखी आजीविका सखी पशु सखी समूह सखी ICRP FNSW के रूप में कार्य कर रही हैं तो आप जो है अपने ब्लॉक पे ले जा करके फॉर्मेट को जमा कर दीजिए दीदी। यदि आपका प्रशिक्षण हो गया है तो, यदि आपका प्रशिक्षण नहीं हुआ है तो अभी आपको मानदेय नहीं मिलेगा। जिस दीदी ने प्रशिक्षण ले लिया है वो दीदी ले जा करके फॉर्मेट ब्लॉक पे जमा कर दें। तो आज की वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई है।
तो वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दीदी, ताकि इस प्रकार की नई से नई अपडेट आप सबको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।